भाई साहब मना कर रहे हैं कि खाने की वीडियो रिकॉर्ड ना करें। ये तो DMU ट्रेन, और काफ़ी टाइम बाद ऐसे देखने का मौका मिला। डाइवर्टेड थी, डाइवर्टेड ट्रेन ऐसा डाल देता। आपका टिकट जो है लखनऊ से दिया हुआ है। हाँ नहीं, टिकट मेरी अयोध्या से थी। कहीं से भी थी, मेरे सिस्टम में आपको लखनऊ से दिया हुआ है। अभी तो PNR पे कर दिया। तो EDR डालने का कोई इशू नहीं है जो इसका। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका अपने ही चैनल में वेलकम। अगर मैं इस ब्लॉग की बात करूं तो इस ब्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं यूपी के लखनऊ से लेके पंजाब के पठानकोट स्टेशन तक। अगर मैं ब्लॉग की बात करूं तो इस ब्लॉग को हम अयोध्या से शूट करना था, परंतु प्राण प्रतिष्ठा के चलते 22 जन को जो अयोध्या जाने वाली ट्रेन है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है, और हमें इस ट्रेन को आज यानी 23 जन को लखनऊ स्टेशन से बोर्ड करने पड़ रहा है। 13151 आज हमारी ट्रेन रहने वाली है। जम्मू तवी एक्सप्रेस या सियालदह एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम रहने वाला है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 12 बजे के आसपास हमारी ट्रेन स्टेशन पे आने वाली है। और ये रही हमारी ट्रेन जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। इंजन की बात करें तो वही अपना फेवरेट WEB7 इसके साथ लगा है, और अगर कोचेज़ की बात करूं तो LHP सारे कोचेज़ होने वाले हैं। और आज हम इसमें M1 में ट्रैवल करेंगे, और सीट नंबर आज हमारी 80 होने वाली है, यानी डोर के साथ ही आज हमारी सीट भी इसी ट्रेन में। पानी बोतल चाय 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 लखनऊ रेलवे स्टेशन चाय 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 ठंडा कोल्ड पानी बोतल चाय 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 ठंडा कोल्ड पानी बोतल चाय 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 ठंडा कोल्ड पानी बोतल चाय चाय चाय। लखनऊ के बारे में एक काफ़ी अच्छी बात ध्यान में आती है कि जब भी यहाँ पे आएँ तो हमें सुनने को मिलता है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है जनाब। रेलवे की तरफ से हमें 2 चादर, एक पिल्लो, एक ब्लैंकेट और एक टावल दिया जाता है। टावल इस पैकेट में नहीं रहेगा, वो हमें अलग से ही मांगना पड़ता है। लखनऊ से हमारा डिपार्चर हुआ था 12:50 पे, और अभी हम पहुंचे हैं आलमगढ़, और यहाँ पे हम पहुंचे हैं 1:50 पे। यानी हमें 6 या 7 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 आवर लग गया है, और हमारी ट्रेन यहाँ पे भी रुक गई है। मैंने सोचा था हमारी ट्रेन एडवांस आ गई है, पर शायद से ये अब लेट ही चलने वाली है। टाइम डिले की बात करूँ तो 1 आवर के आसपास हम इस टाइम पे डिले चल रहे हैं, और अभी किलोमीटर हमने सिर्फ 5 या 6 ही कवर किए हैं। अच्छा 80 नंबर अभिनव यहाँ पर 77 और 58 नंबर। सर TDR फाइल करनी है मैंने। TDR फाइल करनी है। ऑनलाइन टिकट है? ऑनलाइन है सर, मेरी अयोध्या तक थी। ऑनलाइन ही आप वेरीफाई नहीं करेंगे ना कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं। मैं क्या डालूं सर उसमें? रीजन डालिए जो भी आप। स्टेशन पहुंची, ट्रेन तो पहुंची नहीं मेरी अयोध्या ना, डाइवर्टेड थी, डाइवर्टेड ट्रेन ऐसा डाल देता। आपका टिकट जो है लखनऊ से दिया हुआ है। हाँ नहीं, टिकट मेरी अयोध्या से थी। कहीं से भी थी, मेरे सिस्टम में आपको लखनऊ से दिया हुआ है। अभी तो PNR पे कर दिया। तो EDR डालने का कोई इशू नहीं है, जो इसका डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। आ जाएगा खुद से? फिर तो ठीक है, फिर नहीं टेंशन में। TDR रहने दे, फिर डालना हम कुछ नहीं करना। TDR डालोगे तो आप जो है मतलब फिर सर आप जो है ऐसे मान लो कि अपने टिकट को एक हिसाब से कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं रहने देता हूँ, क्योंकि मेरी अयोध्या तक थी टिकट मेरी ना। आप TDR मत डालिएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में आप एडवांस में लखनऊ से बोर्डिंग कर रहे हो। हाँ, बोर्डिंग पॉइंट तो लखनऊ आया ऑन था सिस्टम मेरे है, तो ऑन सिस्टम आपको रिफंड मिलेगा, को, और रिफंड आ जाएगा मेरे अकाउंट में। ठीक है, थैंक यू सर। कुछ इस तरह से मैंने अपनी सीट को सेट कर ली है। जो मैंने चादर बिछाई है, चादर मेरी अपनी है, और इसके नीचे मैंने जो रेलवे की चादर है उसको बिछाया है। कुछ इस तरह से आपको एक्सेसरी, कुछ इस तरह से आपको कैबिन में देखने को मिल जाएगा। रहा वो टावल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मैंने खुद से ही मांगा।
बात करें स्टेशन की तो इस समय हम पहुंच चुके हैं संडीला में। हमारी जर्नी का ये फर्स्ट होल्ट रहने वाला है। और अगर यहाँ पे पहुंचने की बात करूँ तो यहाँ पे हम 2:50 पे पहुंचे हैं। राइवल का समय हमारे यहाँ पे था 1:52 का, यानी 55 मिनट हम यहाँ देरी से पहुँचे हैं। बाकी रही बात हर स्टेशन की, तो हर स्टेशन दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेशन इस ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे जितने मेन स्टेशन रहेंगे बस वही आपको दिखाऊंगा और अपनी पूरी जर्नी का हम इंजॉय करेंगे। दोस्तों आप यूपी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको गन्ने की खेती काफ़ी देखने को मिल जाएगी। जिस टाइम पे राम मंदिर के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो हमने भी रास्ते में पानी की कमी को पूरा करने के लिए गन्नों का ही सहारा लिया था। अभी बात करें तो तिलहट स्टेशन पे अभी हम पहुंच चुके हैं और आपने देखा ना, मैंने अभी कैब भी लगा ली है क्योंकि ठंड इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। आप पीछे वेदर भी देख पाएंगे कि हल्की हल्की सी इस टाइम पे जो फोग है वो भी पड़ना। अगर मैं अपनी सीट की बात करूं तो मेरी सीट 80 है और जो 79 सीट है उस सीट पे बरेली से एक पैसेंजर चढ़ेंगे जो कि हमारे साथ अम्बाला तक जाएंगे। जैसे वो चढ़ते हैं मुझे अपनी सीट भी साफ़ करनी पड़ेगी जिसको मुझे अपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी एक भाई साहब आए थे, वो आलू के पकौड़े बेच रहे थे और मैंने उनसे लिए कुछ इस तरह से इनका रंग है। तो अभी मैं इनको करता हूँ टेस्ट और फिर आपको दिखाता हूँ कि इनका टेस्ट हमें कैसा लग रहा है। अभी बात करें तो हमारी ट्रेन इस समय बरेली जंक्शन पे पहुंच चुकी है। समय की बात करें तो 18:15 अभी हो रहे हैं बरेली में। अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे और उन्हीं 6 में से 2 नंबर हमारी ट्रेन लगी है। इसी के साथ ट्रेन ने अपना हॉर्न दे दिया, ट्रेन यहाँ चलने के लिए रेडी है। मात्र 2 मिनट का ही यहाँ पे हमारा अभी होल्ड रहा। अभी हम यहाँ चलते हैं, दिखाता हूँ आपको यहाँ से डिपार्चर। 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट लेने को तैयार है। दिखाते हैं हमको डिपार्चर किस तरह से बरेली से लगता है। और इस बार भी बरेली की बर्फी खाने का मौका हमें नहीं मिला। कभी अगली बार आएंगे तो जरूर ट्राई करेंगे। अगर बरेली मार्केट घूमने का समय लगा तो वहाँ जाके ट्राई करेंगे। स्टेशन के आसपास हमें कहीं मिल ही नहीं सकती। बात करें स्टेशन की, इस समय पहुंच चुके हैं रामपुर स्टेशन पे। जब बरेली आया था मैंने सिर्फ कैप ही पहनी थी और इस समय मैंने मफलर भी पहन लिया। ठंड जितना हम आगे जा रहे हैं उतनी ठंड बढ़ती जा रही है। टाइम डिले की बात करें 1 आवर एंड 10 मिनट से हमारी ट्रेन डिले चल रही है और ये सारा टाइम जगाधरी वर्कशॉप के बाद जाके कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप जितने भी LHB कोचेज़ देख रहे हैं ये सारे कोचेज़ दोस्तों आप जानते होंगे कि 160 तक चलाए जा सकते हैं, परंतु ट्रैक ही कुछ ऐसे हैं कि इनको 130 पर ही रोक दिया जाता है। और अभी जिस रेलवे लाइन पे हम चल रहे हैं इस लाइन पे ट्रैक्स को 110 तक की ही रोक दिया गया। यानी एक AC कोच की बात करूं तो AC कोच में बिल्कुल शांति ही शांति होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पे रहता है। पर स्लीपर के मजे अलग से ही हैं। मैं इस टाइम पेंट्री का ख्याल लगता है स्लीपर कोच में आया था और वहाँ पे कुछ लड़के मजे से गाने सुन रहे हैं। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वो वाइब मैच हो। मैनू एक दिन दे लई, एक दिन दे लई होटल वाला कमरा। इस
मज़े के साथ अभी अपना प्यार रेलनीर की बोतल अभी हमने ली है, जिसकी कीमत हमें 15 रुपये पड़ी है। बात करें तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन पे। स्टेशन की डिटेल मैं बाद में देता हूँ, पहले लगी है भूख, कुछ रात्रि भोजन का जुगाड़ कर लेते हैं। खाने में क्या होगा? चने अलग से मिल सकते हैं? चने मिल सकते हैं अलग से? हाँ। छोले पूरी की प्लेट क्या रहेगी? नहीं आपकी नहीं कर रहा, मैं तो खाने की कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं है इसमें। भाई साहब मना कर रहे हैं कि खाने की वीडियो रिकॉर्ड ना करें। मुरादाबाद स्टेशन में बात करूं तो पानी की रिफिलिंग होना स्टार्ट हो गई है। आप देख ही पाएंगे कि इस आउटर से जो वेस्ट पानी है, जो पुराना पानी है वो बाहर निकाला जा रहा है। अब इसके बदले इसमें नया पानी भरा जाएगा। दूसरी साइड से आपको दिखा पाऊंगा कि किस तरह से जो पानी है वो भरा जाता है। इस वाली रिफिलिंग की बात करूँ पानी की, तो लखनऊ में रिफिलिंग की गई थी, और अब यहाँ पे देखो जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पाइप्स वगैरह लगी, इन्हीं पाइप्स की सहायता से जो पानी है वो भरा जाता है। एस्टिमेट से इसलिए इन स्टेशन पे यानी बड़े बड़े स्टेशनों पे 10-10 मिनट के होल्ड दिए जाते हैं, ताकि उन 10 मिनट में जो पानी है वो जल्दी से भरा जा सके और वॉशरूम वगैरह यूज़ करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरी साइड में WAP4 जन शताब्दी एक्सप्रेस काठगोदाम देहरादून ट्रेन देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट 8:22 यानी 20:22 पे यहाँ से हमारा डिपार्चर हो गया, यानी हमारा होल्ड यहाँ पे 10 मिनट का रहा। आई थिंक किसी ने चेन पुलिंग की है, जिसकी वजह से स्टेशन निकलने से पहले ही हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक गई है। ब्रेक रिलीज किए जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से ट्रेन डिपार्ट कर पाएगी। 8:32 पे यहाँ से डिपार्चर हो चला, 10 मिनट लग गए चेन पुलिंग के केस सॉल्व करने के लिए। गाड़ी एक बार पुलिंग होगी दोबारा से नहीं हो पानी अब ना। हमारे सामने से वेब 7 लोकोमोटिव एक और आता हुआ, और ये भी एक लोकल ट्रेन को लेके आ रहा है, बरेली न्यू दिल्ली रोहतक। ये ट्रेन है हमारे सामने से जो जा रही है, इंटरसिटी एक्सप्रेस। लगी रहा था इंटरसिटी थी, इंटरसिटी ही है, जिसमें सिर्फ चेयर कार एंड AC चेयर कार हमें देखने को। अभी डिनर की बात करें तो मैंने दोपहर के टाइम पे चपातीस ली थी, और उसमें से 2 चपातीस बच गई थी मेरे पास। और चपातीस के अलावा मैंने इस टाइम पे मिष्टी दही लिया है, जो कि रेलवे में सर्व किया जा रहा था। और ये जो दही है ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होने वाला है, और मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट ये दही। चेक करता हूँ डिनर, और आपसे डिनर के बाद मिलता हूँ अगले स्टेशन पर। ये दही मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, आप देख ही सकते हैं कि मैंने पूरी की पूरी बास्केट जो है वो इतनी जल्दी ही ख़त्म कर दी है। ट्रेन में अगर स्टाफ की बात करूं तो स्टाफ आज काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव निकला। स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला। सबसे पहले जो TT साहब चेकिंग करने के लिए आए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने फुल डिटेल में समझाया कि आप कैसे TDR फाइल करें और कैसे नहीं करें, और कैसे जो आपका रिफंड है वो आप वापस ले सकते हैं। पर कुछ लोग हैं जिनकी वजह से शायद रेलवे का नाम ख़राब होता है। मेरे सीट के साथ ही 1-2 फैमिलीज़ बैठी हैं, वो बार बार जो एक हेल्पर है हमारे कोच के, उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। उनको चाहिए थे एक्चुअली 4 ब्लैंकेट, उनको 4 ब्लैंकेट मिल भी गए, और उसके बाद भी वो बार बार बोल रही है कि हमें आपने 4 नहीं दिया, हमें आपने 2 दिया, हमें आपने 1 दिया। मतलब उनका बस मेन काम ये है कि हमने परेशान करना है और रेलवे को नीचा रखना है। वो बार बार कंप्लेंट फाइल करे जा रहे हैं, कोई एक्शन आ रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से वो लोग हैं जो बार बार परेशान कर रहे हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ बोलूँ, पर कुछ कई बार बात ठीक नहीं होती, कुछ गलत भी लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शांत हूँ। अगर मामला ज़्यादा ही ख़राब होगा तो मैं जरूर बोलूँगा, और आपको वीडियो भी दिखाऊँगा। फैमिली ज़्यादा लेडीज़ भी हैं, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा बाहर आके, इसलिए मैंने आपसे बात शेयर करना। और कभी मेरे से अपील ही रहेगी कि जो भी ट्रेन में हमारे कोच हेल्पर होते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करें। उनके ही परिवार है, वो अपने परिवार के लिए यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवार की खातिर वो यहाँ काम कर रहे हैं, और अपने परिवार की खातिर वो हमारी बातें सुन रहे हैं। तो कोई भी कृपया गलत हरकत ना करे। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा जितनी बार भी मैंने शूट किया, कभी कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की, किसी को भी ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया। मेरी बात करते करते ट्रेन का भी डिपार्चर हो चला, चलते हैं कोच में और बैठता हूँ डब्बे में, दिखाता हूँ डिपार्चर।
साथ अभी अगर बात करें तो हम पहुंच चुके हैं लक्सर स्टेशन पे। सबसे खास बात, अगर आपने हरिद्वार जाना है तो आप लक्सर उतर जाएं। यहाँ से आपको हरिद्वार जाने के लिए बसेस और ट्रेन आसानी से मिल जाएंगी। ऋषिकेश और देहरादून जाने के लिए आपको हरिद्वार से ही डाइवर्जन। अगर मैं लक्सर की बात करूँ तो लक्सर उत्तराखंड का फर्स्ट स्टेशन पड़ने वाला है। इससे पहले हमने जितनी भी जर्नी की वो सारी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में थी। जैसे ही हमने माँ गंगा नदी को क्रॉस किया वैसे ही यहाँ से उत्तराखंड की जो भूमि है वो टच। मेरे साथ एक काफ़ी अच्छा इंसिडेंट हुआ। मेरे को टीटी साहब ने कहा था कि बरेली से एक पैसेंजर आएंगे, वो आपके साथ ही बैठेंगे, यानी 79 सीट वो बैठेंगे और मैं फिर ऊपर चले जाऊँगा। और जैसे बरेली आई, बरेली क्रॉस भी होगी, पैसेंजर नहीं आए। जब मैंने टीटी साहब से पूछा तो कहा उन्होंने अपनी टिकट ही कैंसिल कर दी। धुंध इस समय इतनी ज़्यादा है कि मात्र 1 या 2 कोचेज आगे पीछे के दिखाई दे रहे हैं, उससे अगला कोई भी कोच हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वह देख ही पाएंगे किस तरह से फोग यहाँ पड़ चुकी है। 1, 2 और 3 यही कोचेज दिखाई दे रहे हैं और पीछे भी कुछ ऐसा सीन रहेगा। 1, 2, 3 तो अनविजिबल ही है, नहीं दिखाई दे रहा है, 2 ही कोच दिख रहे हैं। बेगमपुरा एक्सप्रेस, इस ट्रेन में मैंने पठानकोट से लेकर लुधियाना तक ट्रैवल किया था। अगर मैं बेगमपुरा की बात करूं, ये ट्रेन पठानकोट से लखनऊ मात्र 7 होल्ड्स पे रुकती है और एस्टिमेट से 15 से 16 घंटे लगाती है। और जिस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं कोलकाता एक्सप्रेस यानी सियालदह एक्सप्रेस, ये ट्रेन 32 स्टेशनों पे रुकती है, 20 से 21 घंटे लगाती है। अगर मैं बाकी ट्रेन की बात करूं, जैसे लोहित एक्सप्रेस होगी, अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस होगी, ये दोस्तों ट्रेनें 7 या 8 होल्ड्स पे रुकती हैं पठानकोट से लखनऊ आते के टाइम पे और लखनऊ से पठानकोट जाते के टाइम पे। और ये सारी ट्रेन 15 से 16 घंटे के बीच के टाइम को लगाती हैं। पर हमारी एक इकलौती ट्रेन ऐसी है जो कि 32 होल्ड्स पे रुकती है और एस्टिमेट से 20 या 22 घंटे लगा देती है। और एक बात अब जाके समझ आई है कि क्यों नहीं बेगमपुरा को LHB देते, क्योंकि इस ट्रैक पे जो स्पीड है उसको 110 तक ही रखा गया है, तो LHB को कोई फायदा तो होगा नहीं। दोस्तों DMU ट्रेन देख के बचपन के दिन याद आ गए। जब भी हम इस ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे और टॉयलेट जब भी आता था तो स्टेशन का वेट करते थे कि अब स्टेशन आकर कब हम टॉयलेट करने के लिए उतरे। दोस्तों जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें लगता था कि जो DMU ट्रेन है वो सबसे बड़ी ट्रेन है, इसके ऊपर कोई भी ट्रेन नहीं आती। तो उस समय एक बार मैंने राजधानी ट्रेन को जम्मू में देखा था और तब मुझे ऐसा लगा था कि पूरे इंडिया में मात्र एक ही राजधानी है, क्योंकि उस समय जो राजधानी कलर होते थे वो लाइट रेड कलर के होते थे। और जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात 2015-2014 के आसपास की बात है। शायद फर्स्ट टाइम मैंने राजधानी ट्रेन भी देखी थी। और DMU में तो काफ़ी बचपन से ट्रैवल कर रहे हैं। मैं DMU में एस्टिमेट से 2006 या 2007 में फर्स्ट टाइम बैठा हुआ ना, और तब से लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया था इसमें और काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाए थे। अभी मुझे याद जब मैंने फर्स्ट टाइम जर्नी की थी तब उस टाइम 5 के 6 रुपये किराया होता था 2 स्टेशनों के बीच में जाने का। मैं तब भी ट्रैवल किया था। और अभी बात करें तो अभी 30 रुपये किराया है अगर आपने 2 स्टेशन के बीच में जाना है। अगर आपने अयोध्या वाला पूरा सीन जानना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम जा पाए हम नहीं जा पाए, तो मुझे मैसेज करना ताकि मैं समझ आऊँ कि आपको वो संदेश ज़रूरी है और मैं उसके बारे में कोई वीडियो या शॉर्ट बना सकूँ और आपको डिटेल में समझा पाऊँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हमने कैसे ब्लॉग शूट किया, कैसे ब्लॉग शूट नहीं किया। दोस्तों 20 मिनट रुकने के बाद हमारा लक्सर स्टेशन से डिपार्चर हो गया है। आपको डिपार्चर कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। ज़्यादातर तो धुंधी है पर तब भी हल्का हल्का से डिपार्चर मैं दिखा सकता हूँ आपको। अब बात करूँ आगे की तो मैं सोच रहा हूँ सोए जाते हैं, नींद करते हैं पूरी, और आपको अब मैं मुकेरिया के बाद जाके ही बाहर ठंडी इतनी ज़्यादा है, मैंने मात्र 2 या 3 मिनट ही अपना हाथ बाहर निकाला और मेरा हाथ पूरा ठंडा पड़ गया। अभी कैमरे का मेरे से बटन भी प्रेस नहीं किया हो रहा है। बस चलता हूँ, सोता हूँ। गुड नाइट, मिलूंगा आपसे अगली डेट में, यानी कल जब हम पठानकोट कैंट पहुँचने वाले होंगे। बात करें अगले स्टेशन की तो इस समय हम पहुंच चुके हैं रुड़की। RK का कोड रहने वाला है। मेरा मन था सोने का, मैं सो जाता हूँ और डायरेक्ट आपको मुकेरिया के बाद ही मिलूंगा, पर क्या करें ब्लॉगिंग की लत जाने नहीं देती और आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देने का मन जो है वो हटता नहीं। इसलिए मैं उठे रहा, दरवाजे पे ही खड़े रहा, क्योंकि मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी थी जो कि मैंने 15-20 मिनट में ही कवर कर ली। और अगर मैं अभी टाइम की बात करूं तो अभी टाइम हो रहा है 12:05, यानी अगले दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो रेसो जर्नी शुरू की थी और अभी 24 डेट स्टार्ट हो गई है और
आज के दिन ही मैं सुबह पठानकोट पहुंच जाऊंगा और वहां जाके इस ब्लॉग को भी ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे कोई पैसेंजर इस टाइम पे खड़ा नहीं था, मात्र आरपीएफ का स्टाफ ही यहाँ स्टेशन पे खड़ा था, जो कि अपनी ड्यूटी नाइट में भी दे रहा था। चलता हूँ सीट पे, करता हूँ सोने की तैयारी, क्योंकि अभी तक मैं सोया भी नहीं था। सोच रहा था कंटेंट ही शूट करूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। अगले दिन की मॉर्निंग हो चुकी है। इंडियन रेलवे में आपका वेलकम है। जैसे मैं उठा था, चाय आई थी, मैंने चाय ली है। चाय को पीता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चाय का टेस्ट मुझे कैसा लग रहा है। इसी के साथ बात करें, अभी हम पहुंच चुके हैं मुकेरिया में। MEXCI का कोड है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या देनी, जितने ब्लॉग्स देखें आपने साइड के, हर केस में आपको मुकेरिया दिखाना मैं कभी नहीं भूला हूँ। जैसा आपके मैंने बोला था कि मुकेरिया जाके मिलूंगा, तो मुकेरिया जाके ही मुलाकात हो रही है। आप टाइम की बात करें तो 9:10 अभी समय हो रहा है, और धुंध की वजह से हमारी ट्रेन इस समय काफ़ी ज़्यादा देरी से चल रही है। पठानकोट पहुँचने का हमारा समय 7 बजे से पहले का था, और अभी हम 9 बजे के आसपास तक मुकेरिया ही पहुँच पाए हैं। कुछ विजिबिलिटी आपको इस तरह से मिलेगी, जितनी धुंध हमें रात को देखने को मिली थी, उतनी ही धुंध हमें इस टाइम भी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के लास्ट स्टेशन, यानी पठानकोट कैंट स्टेशन पे। स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म रहने वाले हैं, और हमारी ट्रेन इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। PTKC यहाँ का कोड रहने वाला है, और यहीं पे ही अब ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो हमने श्री अयोध्या जी सीरीज़ शुरू की थी, वो सीरीज़ अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी सीरीज़ का तीसरा ब्लॉग था, और जितना भी अयोध्या वाला कंटेंट था वो मैंने पब्लिश नहीं किया है। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं उसको पब्लिश करने की कोशिश जल्दी से कर सकूँ। कैसी लगी होगी सीरीज़, कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बता के जाना। और अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 9:50 पे हमारी ट्रेन ने हमें यहाँ पे उतार दी है। और ट्रेन डिले की बात करें, एस्टीमेट से 2 आवर के आसपास हमारी ट्रेन इस समय डिले है। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपसे लेता हूँ अलविदा। जल्दी ही मिलूँगा नए ब्लॉग में, नए कंटेंट के साथ, इससे भी अच्छे टॉपिक के साथ। मेरे को दे आज्ञा, मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, अलविदा।